खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट सिस्टर एग्नेस सरदार आज 14 अगस्त यानी आज़ादी के मौका पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम बातचीत करेंगे 14 अगस्त के दिन पर मसीही नुक्ता नज़र से कि हम मसीहों के लिए 14 अगस्त की क्या अहमियत है और कलाम मुक़द्दस की रौ से आज़ादी क्या है और हमें क्यों कर मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए आज के जश्न को, आज के दिन को पूरे जोश व खरोश, पूरे दिल और पूरे लगन से मनाना चाहिए। जो मेरा मैसेज है उसका अनवान है हकीकी आज़ादी यानी ट्रू फ्रीडम। ट्रू फ्रीडम इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड एंड अ कॉल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। हकीकी आज़ादी खुदा की तरफ से एक अनमोल तोहफा है और जिम्मेदारी की तरफ बुलाहट है। अगर तोहफा है तो इसमें एक बहुत बड़ा भेद है। ये हमारी जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी की तरफ हमारी कॉल है, हमारी बुलाहट है कि किस तरह खुदा ने हमें आज़ाद रहने के लिए बुलाया या किस तरह खुदा ने हमें मुल्क पाकिस्तान में पैदा किया और आज़ाद रखा और किस तरह हम इस आज़ादी को अपनी ज़िंदगियों में ले सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और इस आज़ादी का सही मायनों में इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगियों को आज़ाद कर सकते हैं। तो आए मेरे साथ देखिएगा 2 कुरिन्थियों 3:17। और खुदावंद रूह है और जहाँ कहीं खुदावंद का रूह है वहाँ आज़ादी है। मेरे अजीज़ों, खुदा रूह है और जहाँ कहीं खुदावंद का रूह है वहाँ आज़ादी है। आज हमारा ईमान है कि मुल्क पाकिस्तान में चूँकि मसीह कलीसिया यहाँ रहती है तो खुदावंद का रूह यहाँ पर मौजूद है और हम सब मुल्क पाकिस्तान के आज़ाद शहरी और आज़ाद बाशिंदे हैं। चंद एक नकात के हवाले से देखेंगे कि हकीकी आज़ादी है क्या और हमें इस आज़ादी को किस तरह अपनी ज़िंदगियों में लेना है और अपनी ज़िंदगियों में इसका इस्तेमाल करना है। नंबर 1 पे देखेंगे आज़ादी के लिए शुक्रगुजारी करना। कोई भी चीज़ जब खुदा हमें देता है, यहाँ तक कि हमारे माँ बाप हमें देते हैं, हमारे बड़े हमें देते हैं, असातिज़ा हमें देते हैं, तो लाजिम है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। तो आज जब हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी की बात कर रहे हैं, तो खुदावंद का शुक्र करेंगे कि उसने हमें इस मुल्क में पैदा किया और आज़ादी बख्शी। थैंकफुलनेस फॉर फ्रीडम। आज़ादी के लिए शुक्रगुजारी करें। मेरे अजीज़ों, आज इस आज़ादी के लिए खुदावंद का शुक्र करें क्योंकि आज 14 अगस्त को हम पाकिस्तानी मसीह होते हुए इस आज़ादी को मनाएं, जिस दिन हमारा वतन अजीज़ आज़ाद हुआ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करें क्योंकि खुदावंद को शुक्रगुजारियाँ पसंद हैं। शुक्रगुजारी के कई अंदाज हैं, कई एक तरीक़ाकार है और कई एक वसाइल हैं कि हम किस तरह खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। आए देखते हैं कि दाऊद बादशाह ज़बूर 107 की पहली आयत में हमें किस तरह शुक्रगुजारी करने का दर्स देता है। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसी की शफ़क़त अबदी है। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। वो हमेशा उसकी शफ़क़त, उसकी मेहरबानी, उसका प्यार हमारे साथ साथ रहता है। इसलिए लाज़िम है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ही इज़ गुड, हिज लव इज एंड्योर्स फॉरएवर, बिकॉज फ्रीडम इज़ अ गिफ्ट ऑफ ग्रेस। हमें शुक्रगुजारी करना वाजिब है क्योंकि
आज़ादी फजल का तोहफा है। और फजल कहाँ से आता है? फजल खुदा की तरफ से है। खुदा के कलाम से वसीला से हमें फजल मिलता है। हम पर खुदावंद की तरफ से, मसीह यस्सु की तरफ से फजल हुआ। इसलिए इस फजल के लिए हमें शुक्रगुजारी करना वाजिब है। ये बहुत अहम है कि हम इस पाक सरजमीन के लिए खुदावंद का शुक्र करें, जहाँ पर रहकर हम आज़ादी से परवरिश पाते हैं, खुदा के नाम की हम दोस्ताइश करते हैं और इस मुल्क के माशरे में अपना हिस्सा डालने के काबिल होते हैं। मेरे अजीज़ों, अगर हम देखें तो मुल्क पाकिस्तान में मसीही हर एक शोबे में, हर एक जगह पर अपना अपना हिस्सा अपनी हैसियत और तौफीक के मुताबिक डाल रहा है। एजुकेशन में, मेडिकल में, आर्मी में, इसके अलावा बाकी जितने भी फलाई अदारे हैं उनमें किसी किस्म का भी काम जो पाकिस्तान में है उसमें हमारे मसीही और बाकी अक़लियतें बराबर की हिस्सेदार है मुल्क पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए और मुल्क पाकिस्तान को और बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए। बेशक कभी कभार हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, मगर इसके बावजूद खुदा का फजल वाला हाथ हम सब मसीहों पर और पूरी कौम पर मौजूद है। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक आज़ादी को कुछ इस तरह समझा जा सकता है। वी कैन अंडरस्टैंड बिब्लिकल फ्रीडम बाय दिस, कि कौमी आज़ादी एक बरकत है, लेकिन रूहानी आज़ादी इससे कहीं बढ़कर है। कौमी आज़ादी एक बरकत है, मगर रूहानी आज़ादी उससे कई गुना ज़्यादा है। अगर कौम के हवाले से आप आज़ाद है, आपको मुबारक हो, यह आपके लिए बास बरकत है, लेकिन लाजम है कि हम रूहानी तौर पर भी आज़ाद हों, क्योंकि रूहानी तौर पर आज़ाद होना हमारे लिए डबल ट्रिपल बरकत का बाइस है। गलातियों 5 बाब उसकी पहली आयत यूँ फरमाती है, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। मसीह ने हमें काहे के लिए आज़ाद किया? कि दोबारा हम गुलामी में चले जाएं, दोबारा हम उसी असीरी में चले जाएं? हरगिज़ नहीं मेरे अजीज़ों। उसने हमें आज़ाद करने के लिए खुद सलीबी मौत कबूल की, तो इसलिए किया कि हम आज़ाद रहे। आज़ाद रहना हमारे लिए फजल की बात है, लेकिन इसमें मेहनत है, मेहनत हमने करनी है। मसीह होते हुए, इससे बढ़कर ईमानदार होते हुए, हम सिर्फ इसलिए नहीं बुलाए गए कि आज़ादी से लुत्फ़अंदोज़ हों, बल्कि इसलिए कि दूसरों की खिदमत करें। क्यों खिदमत करें? क्योंकि मसीह खुदावन ने भी खिदमत की। मसीह खुदावन ने कहा कि मैं खिदमत करवाने नहीं बल्कि करने आया हूँ। तो जब हमारे खुदावन ने खिदमत की और कहा कि मैं खिदमत करवाने नहीं बल्कि खिदमत करने आया हूँ, तो हमारे लिए भी वाजिब है कि हम आज़ादी के साथ दूसरों की खिदमत करें, ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले। आज़ादी हमें खुदगर्जी की तरफ माइल ना करे, जैसा कि गलातियों 5 बाब उसकी 13वीं आयत में बयान किया गया है। ऐ भाइयों, तुम आज़ादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। देखें, हमने पीछे देखा कि हमें आज़ादी के लिए बुलाया गया है। अभी गलातियों में बताया गया है कि हम आज़ादी के लिए बुलाए तो गए हैं, मगर इस आज़ादी का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हम जिस्मानी तौर पर इसको अपने अंदर लें। यानी हमारी आज़ादी ये हो कि हम जो चाहें करें, जहाँ मर्जी जाएं, हमारे लिए कोई कानून ना हो, हमारे लिए कोई असूल ना हो, हमारे लिए कोई
मजहब की कैद ना हो, हमारे लिए कोई सिविल लॉ ना हो। मेरे अजीजों, किसी भी मुल्क में, किसी भी खानदान में, किसी भी माशरे में कोई ना कोई असूल लाजम होते हैं। तो लाजम है कि हम मोहब्बत में रहकर, मोहब्बत के साथ, मोहब्बत की राह में एक दूसरे की इन असूल ज़वाबत को अपनी ज़िंदगियों में रखते हुए एक दूसरे की खिदमत करें और इस आज़ादी से लुत्फ़अंदोज़ हों। क्योंकि जो लोग एक हद में रहकर आज़ादी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं या आज़ादी को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाते हैं, खुदा उनको कामयाबी अता फरमाता है। जब हम अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं तो वो हम सबों के लिए आज़ादी नहीं बल्कि गुलामी का बायस बन जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों और बहनों, जो आज़ादी से और मोहब्बत से दूसरों की खिदमत करता है वही मसीह यस्सु का सच्चा शागिर्द और गवाह है। क्योंकि मसीह यस्सु ने खुद अपने रसूलों की खिदमत की। हम सबों को याद है पाक जुमेरात का इवेंट कि उसने अपने शागिर्दों के पाँव धोए और उनकी खिदमत की और उनको एक दर्स दिया, एक नमूना दिया कि तुम भी ऐसा ही किया करो। आज हमारे लिए भी ये लाजम है कि हम भी एक दूसरे की खिदमत करें। आइए देखेंगे द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज क्रिश्चियन सिटीजन्स कि एक मसीही शहरी होते हुए हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। क्योंकि जिस तरह एक ख़ानदान में हमारी कोई ना कोई जिम्मेदारी है, जिस तरह एक माशरे में हमारी कोई ना कोई जिम्मेदारी है, जिस तरह एक कलीसिया में हमारी कोई ना कोई जिम्मेदारी है, तो मुल्क में भी, कौम में भी हमारी कोई ना कोई जिम्मेदारी है। तो देखते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं और हमारी जिम्मेदारी है क्या। कलाम मुकद्दस की रौं से यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा उसका 29 बाब 7 आयत। और उस शहर की खैर मनाओ जिसमें मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा है, और उसके लिए खुदावन से दुआ करो क्योंकि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती होगी। आमीन। पहली जिम्मेदारी मसीही होते हुए और मसीही सिटीजन, मसीही शहरी होते हुए हम उस शहर की खैर मनाएं जिस शहर में हम रहते हैं। आप लाहौर में हैं, कराची में हैं, सियालकोट में हैं, इस्लामाबाद में हैं, मुल्तान में हैं, जिस भी शहर में आप हैं, मेरे अजीजों, लाजम है कि आप उस शहर के लिए अपनी दुआओं में उसकी खैर की दुआ करें और इसके साथ साथ उस शहर की सलामती के लिए दुआ करो, साथ साथ इस माशरे की सलामती के लिए दुआ करो, मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करो, मुल्क पाकिस्तान के तमाम तर अदारों की सलामती के लिए दुआ करो, हुकूमतों की सलामती के लिए दुआ करो, बासियों की सलामती के लिए दुआ करो, ताकि खुदावन मुल्क पाकिस्तान पर अपना रहम फरमाए, अपना करम करे। हम मसीह लोग इसलिए बुलाए गए हैं ताकि हम जिस मुल्क में भी रहें वफादारी, अमनो ईमान और दुआगो शहरी बनकर रहें। क्या हम दुआगो हैं? क्या हम अपने अलावा दूसरों के लिए दुआ करते हैं? नहीं करते तो आज से शुरू करें। इससे लाजम है कि हम अपनी दुआ में, खासकर जमायती दुआ में, यानी चर्च के अंदर कलीसिया के साथ मिलकर पाकिस्तान की क़यादत के लिए दुआ करें, पाकिस्तान के तमाम तर शोबाजात के लिए दुआ करें। ईमानदारी, तालीम और तरबियत, मेहनत और लगन के साथ काम करके पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में हिस्सादार बने। मसीह की रोशनी मुल्क पाकिस्तान में फैलाने का ज़रिया बने। ये काम किसी एक का नहीं, हम सब का है, चूँकि हम सब मसीह के शागिर्द, मसीह के गवाह हैं, तो ये काम भी हम सब का है। चौथे नंबर पर देखेंगे द रोल ऑफ अ चर्च इन पाकिस्तान। चर्च यानी कलीसिया का पाकिस्तान में किरदार क्या है या क्या किरदार होना चाहिए। देखें कलाम मुकद्दस की रौं से
मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5 बाब 14 आयत। You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. तुम दुनिया का नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। मेरे अज़ीज़ों, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा रोल, इतना बड़ा किरदार मसीहों को मिला कलाम मुकद्दस के ज़रिए कि तुम दुनिया का नूर हो। अगर हम नूर हैं तो हमारी रोशनी कहाँ है? क्या हम अपनी रोशनी दुनिया में फैला रहे हैं? अगर नहीं तो आज वक्त है जागने का। जाग जाओ, उठ जाओ, कमर बस्ता हो जाओ और अपनी रोशनी उन इलाकों में, उन जगहों में, उन मकामात पर लेकर जाओ जहां आज भी तारीखी है। अपने कलाम से, अपने किरदार से और अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने इल्म से, अपनी तवज्जो से ये रोशनी फैलाना आप मसीहों का काम है, क्योंकि छोटी सी रोशनी पूरी दुनिया को रोशन कर देगी। कमरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आग तो बल्ब आ चुके, अगर आप उसमें मोमबत्ती की भी लाइट जलाएंगे तो भी वो कमरे में रोशनी हो जाएगी। तो मेरे अज़ीज़ों, रोशनी कम ही क्यों ना हो, उसका किरदार बहुत बड़ा है, उसका इफेक्ट बहुत बड़ा है। तो आप चाहे मुल्क पाकिस्तान में चंद एक लोग हैं, नंबर में कम हैं, लेकिन आपका किरदार बहुत बड़ा है, आपका इफेक्ट बहुत बड़ा है। जो काम आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो रोशनी कर सकती है वो कोई और चीज़ नहीं कर सकती। हर शख्स का अपना एक रोल है, हर चीज़ का अपना एक रोल है। तो हम मसीहों का भी ये रोल है कि हम दुनिया के नूर बनकर इस मुल्क को रोशन करें। कैसे? अपने किरदार से, अपनी गुफ्तार से, मसीह यस्सु के कलाम से और अपनी अच्छी गवाही के साथ। और हम ये कर सकते हैं पहले नंबर पर अपने अखलाकी अक़दार के ज़रिए, दूसरों को माफ़ करने के वसीला से, इत्तेहाद में कायम रहने से और दूसरों की खिदमत करने से। और खिदमत भी ऐसी जिसमें किसी मज़हब, रंग व नस्ल, अमीर व गरीब, अपने गैर, देसी और परदेसी के इम्तियाज़ किए बगैर। तो ही हम मसीह दुनिया का नूर बन सकते हैं और ये नूर दुनिया में चमक सकता है और दुनिया को रोशन कर सकता है। मेरे अज़ीज़ों, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी आने वाली नस्लों और मौजूदा नौजवान नस्लों को पाकिस्तान के लिए खुलूस व मोहब्बत, अमन, भाईचारे की रूह को तश्कील दें, ताकि वो इस मुल्क की इज़्ज़त व एहतराम करने में और खुदावंद के हकाम के मुताबिक पाकिस्तान के कारआमद शहरी बनकर ज़िंदगी गुजारें। तो आए मेरे अज़ीज़ों, हम अपने आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और ये हमारा मेन पॉइंट है दुआ का। प्रे फॉर द नेशन, अपनी कौम के लिए दुआ करें। तो आए आज इस इंडिपेंडेंस डे पर अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और दुआ करें। दुआ करें कि खुदावंद खुदा, आज तेरी हजूरी में झुकते हुए हम मुल्क पाकिस्तान की सारी कौम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इसके साथ साथ मुल्क पाकिस्तान में अमन व अमान, अदल व इंसाफ, इत्तेहाद, यगानगत के लिए भी दुआ करते हैं और दुआ करते हैं कि तेरा रहम और तेरा फजल वाला हाथ हमेशा मुल्क पाकिस्तान के अवाम पर कायम रहे। खुदावंद खुदा, हमारी मदद और रहनुमाई कर कि हम ईमानदार शहरी और मजबूत और ताकतवर होकर तेरे प्यार के गवाह बन जाएं। हमारे लीडर्स को दानिशमंदी और फहम जैसी नेमत से भर दे और हमारी कलीसियाओं को हौसला और हिम्मत की बरकत अता कर, ताकि हम हमेशा तेरे नाम को सरबुलंद रखें
और तेरे नाम की गवाही आज़ादी से दे सके। आमीन। मेरे अजीजों, इस दुआ के बाद आए इस बात का अहद करें कि जब हम आज के दिन आज़ादी को मनाते हैं, सब्ज़ और सफ़ेद परचम को हवा में सर बुलंद करें, तो आए मसीह यस्सु की सलीब को भी सर बुलंद करें, ताकि इस बात के गवाह बन जाएं कि सच्ची और हकीकी आज़ादी वो है जिसमें खुदा की ये बरकत शामिल हो। सच्ची और हकीकी आज़ादी देने वाला हमें हमारा मसीह खुदावंद है। सच्ची और हकीकी आज़ादी हमें रूह कुद्दस के मसा से मिलती है। तो उन बरकत का जाते जाते ज़रूर जिक्र करती जाऊंगी जो हकीकी आज़ादी से हमारे फ़र्दन ज़िंदगियों में, हमारे ख़ानदानों में, हमारे माशरे में, हमारी कलीसियाओं में और हमारे मुल्क में आती हैं। इंसाफ, सच्चाई, प्यार और खुदा का फजल। आमीन। मेरे साथ मिलकर रिपीट कीजिएगा, इंसाफ, सच्चाई, प्यार और खुदा का फजल। आखिर में यूहन्ना 8 बाब उसकी 36 आयत को कोट करूंगी, ताकि हम हकीकत में बिब्लिकल आज़ादी को कलाम मुक़द्दस के मुताबिक देखते हुए आज अपनी जिंदगियों को आज़ाद महसूस करें। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होंगे। दुनियावी आज़ादी अपनी जगह पर है, रूहानी आज़ादी तब होगी जब बेटा हमें आज़ाद करेगा, यानी मसीह यस्सु जब हमें आज़ाद करेगा तो हम हकीकत में आज़ाद होंगे। मेरा ईमान है कि आज कलाम मुक़द्दस के हवाला से, कलाम मुक़द्दस के ज़रिए से और अपनी ज़ाती ज़िंदगियों के ज़रिए से जो आज़ादी हमने सीखी, आज 14 अगस्त को हम इस आज़ादी पर अमल करते हुए, इन बातों पर अमल करते हुए अपने आप को आज़ाद महसूस करेंगे और कभी भी दूसरों के साथ अदल इंसाफ करने में, प्यार और मोहब्बत रखने में और दूसरों की खिदमत करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे, बल्कि खुदावंद यस्सु के नाम से एक दूसरे के पाँव धोते जाएं, जिस तरह उसने पाक जुमेरात को अपने शागिर्दों के पाँव धोए। आज ये काम मेरा, आपका, हम सब मसीहों का है। तो आए जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, लेकिन इससे पहले मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से, चेयरमैन ऑफ ग्लोरियस टेलीविज़न रेवरेंड साहिल यूनुस यूसुफ और ग्लोरियस टेलीविज़न की सारी टीम को, सारी कलीसिया को, सारे इलाके को और अहले वतन को आज़ादी मुबारक हो और आज की आज़ादी हमारी जिंदगियों की ज़ामन बन जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी दुआ है कि खुदावंद हमारे मुल्क को इसी तरह कायम व दायम और सलामत रखे। आमीन।